और हमारे साथ चर्चा के लिए मनोज काका हैं, सपा प्रवक्ता, प्रियंका गुप्ता हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, साबित मलिक किसान नेता हैं, और हमारे साथ बलराम हैं, और बलराम के साथ राकेश टिकैत जी भी है। तो बलराम, सीधे आपके पास ही आते हैं और अपनी बातचीत आप करिए राकेश टिकैत जी से कि अब आज तो ये हो गया, प्रदर्शन जो बंद था कितना सफल रहा और क्या रणनीति आगे की? बिल्कुल अवधेश, हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत, वो मौजूद हैं। हम उन्हीं से जानेंगे कि इस बंदी का असर कितना रहा है और इस बंदी को लेकर के वो किस नजरिए से देखते हैं, आगे की उनकी क्या रणनीति होगी। राकेश जी, इस बंदी का असर कितना रहा पूरे देश में और इस बंदी को लेकर के आपका क्या कहना है? इसका ठीक रहा असर, लोग निकलते भी रहे। मेन हाईवे ब्लॉक थे और जो साइड के रास्ते से उससे लोग जाते भी रहे कि जनता को ज़्यादा जाम में भी ना रहना पड़े। और बहुत लोगों ने सहयोग दिया कि आज जनता आई भी नहीं। कुछ लोग थे जो बीजेपी के विचारधारक थे, उनको जबरदस्ती जाम में फंसना था ये दिखाने के लिए कि हम जाम में फंसे रहे। लेकिन बहुत लोगों ने, जनता ने सहयोग दिया, दुकानदारों ने सहयोग दिया। एनसीआर के कई जिले ऐसे हैं जहां पर लोग घंटों जाम में फंसे रहे हैं, चाहे वो गुरुग्राम हो, नोएडा हो या गाजियाबाद हो। कई ऐसे इलाके रहे हैं जहां पर जाम की समस्या रही है। जाम रहा है, जब जाम होता है तो जाम तो रहेगा। सब लोगों को पता था कि आज भारत बंद है, तो सब लोगों को सहयोग देना चाहिए था। लेकिन राकेश जी, अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं कई राजनीतिक दलों ने भी आपके इस भारत बंद को समर्थन दिया। तो क्या यह माना जाए कि अब आपका आंदोलन राजनीतिक दलों के कंधों पर चलने लगा है? राजनीतिक दलों के कंधे अगर मजबूत होते तो ये हालात देश के किसानों की हो ही नहीं थी। ये तो अपने उस पर चल रहा है। राजनीतिक दल वाले अपना काम करे, उनको जो काम कहे उनको उस काम को करना चाहिए। लेकिन अब भारत बंद का जो आपका आह्वान था वो 4 बजे तक है। इसके बाद अगली रणनीति क्या होगी राकेश टिकैत की, और इस आंदोलन को धार देने के लिए क्या कुछ रणनीति तय करेंगे आप? वो बनाएंगे, फिर आगे प्रोग्राम बनाएंगे। अभी तो 4 बजे ये है कि खुल जाए सब जगह, सब लोग। बिल्कुल बलराम, एक सवाल मेरा आपके जरिए है कि जब प्रधानमंत्री अमेरिका दौरे पर गए थे तो राकेश टिकैत ने जो बाइडेन को संबोधित करते हुए एक ट्वीट किया था कि आप हमारी मदद करिए। तो जो देश का मामला है, इसको ये अमेरिका तक क्यों पहुंचा रहे हैं? क्या देश में तय नहीं हो सकता? ये अमेरिका पर भरोसा करेंगे, उधर ले जाने की क्या जरूरत थी? देखिए, ट्वीट करके मदद की बात कही आपने, उसको लेकर के क्या कहेंगे? क्या उस ट्वीट पे आप कायम हैं या फिर उस ट्वीट से हटेंगे? अमेरिका के राष्ट्रपति ट्वीट करके को हम अटक रहे कोई? ये ऐसी चीज थी कि हमने बहुत गोपनीयता देश की भंग कर दी। ये कोरिया कंट्री है क्या कि बाहर खबर जाती नहीं? ये तो हर रोज खबर जाती है। किसको नहीं पता कि देश में 700 किसान शहीद हुए? किसको नहीं पता कि 1 महीने से देश की राजधानी को घेर कर बैठा हुआ है किसान? हमने अमेरिका में राष्ट्रपति को ये कहा कि वहाँ की भी बहुत कंपनी है जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में है, और जब 2 राष्ट्राध्यक्षों की बातचीत हो तो किसान का इशू भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। आपकी कंपनी जो दूसरे कंट्री में व्यापार करती है उसका बड़ा प्रभाव जाता है और उससे वहाँ के किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। ये चीज़ ये कही है हमने। लेकिन राकेश जी, एक सवाल ये जनता जानना चाहती है। बिल्कुल बलराम, रोकना चाहेंगे, इस वक्त बड़ी खबर है।